न्यूज़ वेव्स के सभी दर्शकों को, व्यूअर्स को हिमाचल पुलिस की ओर से मेरी तरफ से जय हिंद। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इस तरह के मामलों से कैसे बचा जा सकता है और साइबर ठग आजकल किन तरीकों को अपना रहे हैं और किस तरह से आप इन सारी घटनाओं से, इन सारी ठगी से आप बच सकते हैं और अगर आपके साथ ठगी हो जाए तो तुरंत उसके बाद क्या करें। तो मोहित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और साइबर क्राइम हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और आए दिन नए-नए तरीके साइबर ठग अपना रहे हैं और आम लोगों को पता ही नहीं लग पाता। कई बार मैसेज भी नहीं आता है, ओटीपी भी नहीं आता और पैसे गायब हो जाते हैं अकाउंट से। इस तरह के मामले भी आए। तो इस तरह के मामलों में क्या किया जाना चाहिए? एब्सोल्युटली आप जी, सही कह रहे हैं। देखिए हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी जी, कि पोस्ट कोविड और उसके बाद जैसे-जैसे डिजिटल सर्विसेज़ का जी। विस्तारीकरण हुआ। हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं और साइबर ठग जो है आए दिन नए-नए तरीकों को अपना रहे हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह के तरीके अब साइबर ठगी के लिए अपनाए जा रहे हैं। ना कोई ओटीपी आता है, ना कोई मैसेज आता है, पैसे गायब हो जाते हैं अकाउंट से। इस तरह के मामले भी कहीं आ रहे हैं। तो ये आपको सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ पे उनके अकाउंट्स हैं, वहाँ पे इंटरैक्शन चल रही है। तो बहुत चीज़ें चाहे अनचाहे लोग ऐसी अ, परिस्थिति में फँस जाते हैं कि वो साइबर क्राइम का शिकार बन जाते हैं। आप इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट कह लीजिए, साइबर बुलिंग कह लीजिए, जी, फाइनेंशियल फ्रॉड। हमने हिमाचल में देखा है कि जहाँ पे हमें 180 से लेकर 200 कॉल्स एवरीडे आती थी जी, 2021-22 में। जी, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 650 प्लस है। जी, तो दैट मीन्स हमें हर 4 मिनट में हिमाचल में एक साइबर क्राइम की शिकार हमें प्राप्त हो रही है। नो जी, डाउट इसमें विभाग और सरकार बहुत चिंतित है। जी, हमने लास्ट ईयर ऑनरेबल सीएम साहब को आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, जी, साइबर स्टेशन 1 हमने इसका इनॉग्रेशन करवाया है। इसमें जी, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, 24/7 ये सर्विस अवेलेबल है। जी, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ हिमाचल का साइबर स्टेशन 1 जो हिम फोर्स ही है, जी, इस तरह भारत सरकार का आई फोर्स ही, एमएचए की एजेंसी जी, और हमारे सारे पुलिस स्टेशन अब कनेक्टेड हैं। तो जी, जब हमें साइबर क्राइम की कोई शिकायत स्पेसिफिकली हमारे साइबर स्टेशन जिसको हम कहते हैं 1930 जी, बहुत सरल नंबर है जी, 1930 जब इस पे कंप्लेंट प्राप्त होती है तो जी, तुरंत प्रभाव से हम इसको सिस्टम में लोड करते हैं जी। और उसका निदान करने की प्रयास करते हैं। मोहित जी, कई बार देखने में आया कि बैंक से पैसा निकल जाता है और जो कस्टमर है वो बैंक को कॉन्टैक्ट करते हैं, कई बार कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है और बैक टू बैक पैसे निकलते जाते हैं, निकल जाते हैं। सोलन में 2-3 ऐसे केस आए और बाद में जब पूरी ट्रांज़ैक्शन हो चुकी होती है तब पुलिस एक्टिव होती है, लेकिन तब तक सब कुछ जा विथड्रॉ हो चुका था चुका है। अकाउंट से। तो इस तरह के मामलों में क्या किया जा देखिए सकता है? मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा अगर आपको लगता है कि आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है या जी, आप शिकार हो रहे हैं, जी, प्लीज़ ये छुपाने वाली बात नहीं है, तुरंत प्रभाव से आप सरकारी एजेंसी को बताइए। जी, एट द एंड आप विक्टिम बने हैं, राइट? आप जी, शिकार हुए हैं, आपका मेहनत का पैसा कोई ले जाने की प्रयास कर रहा है। इसमें जी, टाइम इज़ द की। जी, जितनी जल्दी हम एजेंसी को बताएँगे, उतनी जल्दी हम सिस्टम में लॉक कर पाएँगे। जी, ऑफ़ कोर्स बैंक एम्प्लॉइज़ की और बैंक की भी जवाबदेही है। अगर आपको लगता है कि वो नहीं सुन रहे तो आप केवल 1930 पे कॉल करें। हमने जी, अपने एक्सपर्ट्स यहाँ बिठाए हुए हैं, आपको जी, गाइड भी करेंगे, जी, आपकी प्रॉब्लम भी सुनेंगे और उसका निदान करने का प्रयास करेंगे और अगर सच में साइबर ठगी हो गई है, तो जी। तुरंत उसको एनसीआरबी और नेशनल पोर्टल पे लोड कर देंगे। तो हम भी यहाँ पे सक्षमता रखते हैं क्योंकि सारे बैंक्स इंटरकनेक्टेड हैं हमारे साथ, हम आपका पैसा होल्ड कर सकते हैं तुरंत। कई बार ये देखा गया है कि जो साइबर ठग हैं या फिर जो हैकर हैं, वो आउट ऑफ कंट्री के होते हैं, पाकिस्तान के होते हैं, कई बार चीन के होते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या रिकवरी की संभावना रहती है? एब्सोल्युटली रिकवरी डिपेंड करती है कि हम कितनी जल्दी एजेंसी को बता पाएँ, कितनी जी, जल्दी हमारा पैसा होल्ड एक स्टैंडर्ड रूल हुँ, 20, 22, 25 मिनट का रूल है। अभी कुछ दिन पहले सोलन से एक कंप्लेंट आई जिसमें एक जनाब के 32 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। जी, वो ऑनलाइन गेमिंग का उनका फ्रॉड था। जी, बट सुबह फ्रॉड हुआ उनको लगा तो शाम तक हमारे साइबर स्टेशन पे आ गए थे। रात को 8 बजे जब हमने इसको ट्रैक करना शुरू किया तो हमारी भी सरप्राइज़ था कि उसमें 34 लाख रुपए होल्ड हो गए। 32 लाख जी, से ज़्यादा हो गए। बट जी, मुद्दा ये था कि वो बहुत जल्दी हमें बता पाए, हम एक्टिविटी कर पाए। आज जी, हुआ है 10 दिन के बाद बताएँगे तो हमारे लिए रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाती है। जहाँ तक इंटर स्टेट गैंग्स की बात करें, जी, हिमाचल एक विक्टिम स्टेट है। हम भोले लोग हैं, राइट? जी, नो डाउट हमारी पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल सर्विसेज़ इंडिया में हाईएस्ट है। जी, बट हम विक्टिम स्टेट हैं जहाँ तक साइबर की बात है। जी, बिल्कुल। क्रिमिनल्स बाउंड्री के पार हैं, स्टेट जी, की बाउंड्री के पार हैं। जी, तो इंटर स्टेट गैंग्स ऑपरेट करते हैं। कई बारी आउट ऑफ कंट्री गैंग्स भी ऑपरेट करते हैं। जी, खासकर कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बट हम जी, सब जानते हैं। जी, तो आप सचेत रहें। हमने लास्ट ईयर 47 अरेस्ट की ऐसी और अभी तक हम तकरीबन 42 अरेस्ट कर चुके हैं जिसमें जी, हमने 5 तो नाइजीरियंस पकड़े हैं।
जी। राइट? कुछ 3-4 मेवात के गैंग्स, एक हमारे नालागढ़ में भी इनफैक्ट गैंग था, उसको भी हमने ब्रेक करने में कामयाब, क्योंकि हमारे जी, तक इन्फॉर्मेशन आ गई। जी, तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप हमें इन्फॉर्म करें। जी, बाहर का कोई नंबर है, कोई लिंक है, जी, अभी एक रिटायर्ड कोई सीनियर अधिकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उनकी जी, कोई मेरे से मिलने की कंप्लेंट आई। वो भारत के एक पब्लिक सेक्टर बैंक के अच्छे खासे वो हैं, कस्टमर हैं, जी, राइट? जी, और उनके पास उनकी रिटायरमेंट के पास सारी एफडीज़ वगैरह उनके पास है। जी, टॉप इंडिया का बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। बट वो जी, फेसबुक पे कुछ स्क्रॉल कर रहे थे, तो उनको बैंक का लिंक आया कि आप सीनियर सिटीज़न हैं, आपको 0.5% रेट इंटरेस्ट। जी, आपके पास ऐप है, घर के पास ब्रांच है, जी। आप मोबाइल बैंकिंग भी करते हैं, यूपीआई आपके पास ऐप है। कल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लोग, क्यूआर कोड रखा होता है और कई बार ऐसा होता है कि जिसने पेमेंट की है वो कोई डिफ़ॉल्टर अकाउंट है और जो दुकानदार है उसका अकाउंट उस चक्कर में कई बार होल्ड हो जाता है। तो ऐसी फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? देखिए सिस्टम बहुत स्ट्रेंथन हुआ है हाल के जी, कुछ सालों में, और जब कोई कंप्लेंट प्राप्त होती है तो सेंट्रल सर्वर्स जी, ऑटोमैटिकली 1, 2nd, 3rd, 4th लेयर तक ऑटोमैटिकली अकाउंट को ली इन कर देते हैं, राइट? जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कंप्लेंट की, जी, आपने मेरे अकाउंट में पैसा दिया, मैं साइबर परपेट्रेटर हूँ, क्रिमिनल हूँ, तो मेरे मेरे से जिस-जिसको पैसा गया 4 अकाउंट तक वो होल्ड करते थे। ये लास्ट ईयर का स्टेटस था, इस साल के शुरू तक। जी, उसके बाद भारत सरकार कुछ एसओपी लेकर आ रही है। जी, अब अकाउंट होल्ड नहीं होगा, उसमें जी, पड़ा पैसा होल्ड होगा, अकाउंट फ्रीज़ नहीं होगा। जी, अक्सर अगर मैं शॉपकीपर हूँ या पीओएस चला रहा हूँ, जी, तो मेरे को ये प्रॉब्लम रही कि मेरा अकाउंट भी होल्ड हो गया। तो जी, हम अब अमाउंट लियन की बात कर रहे हैं। जैसे 10,000 की ठगी 1 करोड़ का अकाउंट है, तो जी, 10,000 रुपए ही होल्ड होंगे, जी, रिमेनिंग अकाउंट ऑपरेशनल रहेगा। ये हमने जी, भी चैलेंजेस फेस किए। ये जी, हमारे लेवल के बाहर थे, क्योंकि जी, सेंट्रल सर्वर्स इसको कर रहे थे। जी, बट इसकी एक एसओपी ऑलरेडी भारत सरकार ने फ्रेम कर ली है। जी, बहुत जल्दी ये पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। तो आई जी, एश्योर, और जब हमारे भी कुछ सिटीज़न्स के खाते गुजरात तक में होल्ड हुए, जी, मैं फिर आग्रह करना चाहूँगा, जिनका अगर होल्ड होता है और उनका कोई साइबर क्राइम से लेना-देना नहीं है, आप जी, सिंपल हमें ईमेल करें, अपनी जी, सारी बात रखें। जी, हम कंसर्न्ड एजेंसी, चाहे वो बिहार हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो या जी, हमारे किसी जिले में कहीं हो, जी, हम उनको भेजेंगे जी, और फिर वो बैंक से मैटर टेक अप करके हमने उनको ऑपरेशनल करवाया है। ये जी, हमारे सामने भी बात है। जी, इसमें पैनिक करने वाली बात नहीं है, बट ये है उस समय के लिए आपका बिज़नेस प्रभावित ज़रूर रहता है कुछ समय के लिए, जी, बट आप जितनी जल्दी हमें बताएँगे, जी, सो दिस इज़ अ चैलेंज, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। जी। आप हमें बताएँगे तो हम उसका निदान करने में आपको मदद कर सकते हैं। हमें और न्यूज़ वेव्स के सभी दर्शकों को, व्यूअर्स को हिमाचल पुलिस की ओर से मेरी तरफ से जय हिंद। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना, मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।